हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति की धारणाएं एवं पूर्ति का नियम। पूर्ति की धारणा क्या होती है कि मतलब जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है। और जो पूर्ति का नियम होता है वो होता है जब किसी वस्तु की मतलब कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी, जब कीमत कम होगी तो वो पूर्ति भी कम होगी। ऐसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 11 रुपए हो जाती है, जो पूर्ति है वो 100 रुपए से 200 रुपए हो जाएगी। तो जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। स्टॉक तथा पूर्ति हमेशा बराबर होते हैं। पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है। स्टॉक वह मात्रा है जो बाजार में बिकने के लिए आती है। पूर्ति सरकार की नीति पर निर्भर नहीं करती। तो इसका आंसर है वो होगा हमारा बी। पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर होता है। पूर्ति और स्टॉक का अंतर बताती हूं मैं। जो पूर्ति को हम आम बोलचाल की भाषा में स्टॉक बोलते हैं, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो होता है जब मतलब किसी वस्तु का जो स्टॉक है उस वस्तु की कुल मात्रा को बतलाता है, और जो किसी समय में बाजार में विक्रेता के पास मौजूद होती है। जब पूर्ति स्टॉक का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय अवधि में तथा निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहता है। इसका एग्जाम्पल है मतलब गेहूं का स्टॉक है जो 100 टन है तथा कीमत है वो 500 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर इस कीमत पर विक्रेता 10 टन गेहूं बेचने के लिए तैयार है तो गेहूं की जो पूर्ति है वो 10 टन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक प्रतियोगी वस्तु की कीमत गिरती है तब वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन नहीं होता है, कमी होती है, वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, वृद्धि होती है। यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी जो पूर्ति होती है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ति वक्र व्यक्त करती है कि कीमत तथा आपूर्ति की गई मात्रा विपरीत रूप से संबंधित है, विपरीत रूप से अनुपातिक तथा विपरीत रूप से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक तथा प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ति वक्र जब खड़ी हुई सरल रेखा होती है तो यह बताती है कि पूर्ण लोचदार पूर्ति, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, पूर्ण बेलोचदार पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपूर्ति की लोच इकाई है, वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि उसकी आपूर्ति में कितनी प्रतिशत वृद्धि लाएगी? 8%, 12%, 10% और 15%। जो वस्तु की इकाई लोच है वो इसका वो फार्मूला है वो है वस्तु की मतलब कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी पूर्ति में जो है वो वृद्धि होगी। तो इसका आंसर है वो डी होगा। मतलब यानी कीमत में 15% की वृद्धि और पूर्ति में 15% की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि 18% कीमत बढ़ने से पूर्ति 27% बढ़ जाती है तो पूर्ति की लोच होगी। जो इसका आंसर है वो होगा ए 1.5। यानी कि जब मतलब इसका फार्मूला है निकालने का वो है मतलब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत दे रखी है वो है 18% और जो पूर्ति दे रखी है वो है 27। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। ये कट जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पूर्ति की कमी का कारण है? साधन कीमत में गिरावट, अन्य वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाना, उत्पादन कर में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जो होगा सी उत्पादन कर में वृद्धि। नेक्स्ट, आपूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की दाहिनी ओर ढाल होता है, एक्स एक्स के समानांतर होता है, वाई एक्स के समानांतर होता है, ऊपर की दाईं ओर ढाल होता है। तो इसका आंसर है वो होगा डी। आपूर्ति का जो वक्र है उसका ढाल है वो ऊपर की दाईं ओर ढाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की पूर्ति की लोच इकाई है तो वस्तु की कीमत 10% बढ़ने से पूर्ति की मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी तरह ये सेम है। तो इसका आंसर भी होगा, अगर कीमत बढ़ती है तो वो सप्लाई भी बढ़ेगी, यानी इसकी पूर्ति भी है वो 10% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति वक्र पर चलन का कारण है कीमत में वृद्धि, कीमत में कमी, कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण, दोनों ए तथा बी। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ए तथा बी दोनों, कीमत में कमी और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अनुसूची का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण कहलाता है बाजार वक्र, पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत वक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, पूर्ति वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की पूर्ति बेलोचदार होती है, दूध, कपड़ा, दोनों ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ए, दूध। क्योंकि जो बेलोचदार पूर्ति है उसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मतलब जब कीमत में काफी परिवर्तन आने पर भी पूर्ति में कोई परिवर्तन ना आए तो वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। क्योंकि जो यानी कि जब मतलब दूध की अगर कीमत भी बढ़ जाएगी तो इसकी सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पूर्ति की सप्लाई जो है जैसे होती थी वैसे ही होती रहेगी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कल मैं आपको कैग की थ्योरी करवाऊंगी और उसके बाद में है जो हम उसके एमसीक्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी उसमें आपको मैं। थैंक्स।